मध्य प्रदेश में जहां भाजपा महिला आरक्षण के समर्थन में आक्रोश रैली निकालने जा रही है, वहीं इसके पहले मंत्री कृष्णा गौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्ष दल कांग्रेस सहित अन्य पर जमकर हमला बोला। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ब्रजमोहन मिश्रा की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कई जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री कृष्णा गौर और विधायक अर्चना चिटनिस सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने ब्रजमोहन मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य मंत्री कृष्णा गौर और विधायक अर्चना चिटनिस ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आज जिस आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, यह हमारे आक्रोश का प्रकटीकरण तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस देश की आधी आबादी की आवाज़ का बुलंदीकरण भी है। ये आज हमारे आत्मसम्मान की पुकार भी है कि किस प्रकार से इस देश में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने मिलकर इस देश की आधी आबादी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास किया है। और ऐसे समय जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त कर रहे थे कि किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी की सीटें कम नहीं होगी, हम क्रेडिट की राजनीति भी नहीं करते, हम क्रेडिट भी आपको देने को तैयार हैं, लेकिन इस संशोधन विधेयक का आप समर्थन करिए और हमारी बहनों को उनका राजनीतिक न्याय, राजनीतिक अधिकार दीजिए। बावजूद इसके कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जो खुला खेल लोकसभा में किया, पूरे देश की आधी आबादी ने, महिलाओं ने दृष्टा भाव से देखा है। और ये बात सच है कि इस देश की नारी शक्ति वह शक्ति है, जब कोई संकल्प लेती है तो पर्वत झुक जाते हैं, समंदर पथ छोड़ देते हैं और रास्ते स्वमेव हो जाते हैं। इस देश की नारी शक्ति वह शक्ति है कि वो बाकी सब कुछ भूल भी जाए, लेकिन अपने अपमान को कभी भूल नहीं सकती और समय आने पर अपने अपमान का बदला जरूर लेती है। आज इस आक्रोश रैली के माध्यम से निश्चित रूप से बहनों का यही आह्वान है, बहनों का यही संकल्प है कि आने वाले समय में जिसने हमारे अधिकारों को रोंदा है, जिसने हमारी प्रगति के मार्ग को बंद किया है, उन पार्टियों को इस देश में अब हम स्थान नहीं होने देंगे और आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों को सबक सिखाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस आक्रोश रैली के माध्यम से आज हजारों की संख्या में बहनें इस बात का विश्वास भी दिला रही हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ इस देश की आधी आबादी हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद 78 साल से भारत की बेटियां संसद की दहलीज पर इंतज़ार कर रही थी और विगत 40 वर्षों से जो सरकार रही, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास करा, पर प्रयासों में जो एक तत्परता रहनी चाहिए थी, जो एक ऑनेस्ट एफर्ट होना चाहिए था, उसमें या तो कमी रही या परिस्थितियां सहज सरल नहीं रही। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जो पहली बात उन्होंने कही वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहाँ से प्रारंभ करके उज्ज्वला योजना से लेकर फिर उन्होंने आयुष्मान योजना में सबकी सेहत की चिंता करी, हर परिवार के सर पर छत लाने की व्यवस्था उन्होंने करी और इन सारी चीज़ों को करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, चाहे युद्ध के हमारे बड़े विमान चलाने के क्षेत्र में हो, टेक्नोक्रेसी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, हर क्षेत्र में बेटियां अगर अपना स्थान बना सकती हैं, वह देश की प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति बहन हो सकती है, तो ये हमारी बहनें पार्लियामेंट में और असेंबलीज में क्यों नहीं आ सकती। कृष्णा गौर जी के हम साथ यहाँ खड़े हैं, वह न केवल एक अच्छी मंत्री हैं, एक अच्छी विधायक हैं, अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है, बड़ा प्रभावी काम करती। अब बेटियों को अवसर भर मिले तो वह अपने लिए कुछ नहीं चाहती, वह चाहती हैं कि वह देश के भविष्य के निर्माता बने, वह केवल बेनिफिशियरी नहीं रहे, वह कुछ ना कुछ अपना योगदान, अपनी भागीदारी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। वे निर्णायक भूमिका में हो, नीति निर्धारक हो, लेकिन कांग्रेस के कुचक्र ने, कांग्रेस की दुष्टता ने, कांग्रेस की मैं कहूँगी कि मातृशक्ति से वो भयभीत है। वे चाहते नहीं कि शासन प्रशासन के तंत्र
सरकारें आम महिला के, आम जन के हाथ में आए। वे अपने परिवारों तक केंद्रित रहना चाहती हैं और इस मानसिकता से रहकर कांग्रेस से दुष्टता भी करी है। और उस बिल के गिरने के बाद जैसी कांग्रेस मुस्कुराई है, ये तो क्रूरता की इंतहा है। और देश की न केवल मातृशक्ति, सारा देश उससे अपमानित है और उसका बदला निश्चित तौर पर समय आने पर लेंगे। क्योंकि ऐसा जो हमने देखा पार्लियामेंट में, देश के प्रधानमंत्री जो उनसे अनुनय विनय करते रहे, उन्हें बोलते रहे, बार बार कहते रहे कि भाई सब साथ दो, मैं बड़े बड़े विज्ञापन देके आपको क्रेडिट दूंगा, आप ही कर रहे हैं ये। गृह मंत्री जी बताते रहे कि कोई उत्तर दक्षिण में फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना जाति की बात करो, ना धर्म की बात करो, केवल मातृशक्ति की बात करो। पर उन्हें समझ ही नहीं आई और जैसे बिल गिरा वो ऐसे करने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा हर्षोल्लास का विषय हो गया। ये निश्चित तौर पर दिल को कष्ट देने वाला है, हृदय विदारक है।